स्नैप 3 के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स मेरे वीडियो सुन लो, तो मैंने जो डाले हैं उसके अंदर मैं सब बता दिया। चलो भाई, फुल कंसंट्रेशन, ज़ैट लास्ट माइल स्ट्रेटजी। पहली बात, फुल कंसंट्रेशन। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूं अगले 10 दिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पहली बात, ये आपको सिलेबस पता होगा। वर्बल एबिलिटी 26 सवाल है, 60 मिनट है, सबको पता है, हाँ या ना। क्वांट एंड डीआई 28 क्वेश्चन है और 55 मिनट्स का टाइम आपको लगाना है। डिसीजन मेकिंग 21 मिनट्स है और 50 मिनट्स का टाइम लगाना है। और टोटल आपके पास 75 क्वेश्चंस का टाइम है और आपके पास 75 क्वेश्चंस हैं और आपको 165 मिनट्स दिए जा रहे हैं। जीके आप लोगों को पता है कि काउंट नहीं होती है, एक्सेल राई के अंदर जीके बिल्कुल काउंट नहीं होती है, ये भी आप लोगों को पता है। ठीक है, सॉरी, एक्सेल राई के अंदर जीके काउंट होती है बट बाकियों के अंदर जीके काउंट नहीं होती है, फॉर श्योर, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर वन, यहाँ पे स्कोरिंग बहुत अच्छी चीज है। मैंने 3-4 टॉपर से बात करी पिछली बार के भी, उन लोगों ने मुझे एक बात बताई कि सर बच्चों को एक बात बताइएगा, प्लीज पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आना। ठीक है, पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आना। तो आपको क्या बताया जा रहा है कि आप लोग जाके पेपर जितना ज्यादा अटेम्प्ट करके आएंगे उतना उतना बढ़िया रहेगा। उस दिन भी जैट के टॉपर आए थे, ध्यान से दोबारा सुन लो। देखो भाई, अगर क्वेश्चन छोड़ के आते हो तो 0.14 नंबर 25 पैसा कटेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन सॉरी अटेम्प्ट करके आते हो और क्वेश्चन गलत होता है 25 पैसे कटेंगे, राइट। और अगर तुम कैट को जैट का क्वेश्चन छोड़ के आते हो तो तेरे 10 पैसे कटेंगे। ठीक है, तेरे 10 पैसे कटेंगे 8 क्वेश्चन के बाद। पहला काम तुम्हें ये करना है, फाइंड द मोस्ट डिफिकल्ट 8 क्वेश्चंस विच यू हैव टू लीव। ऑलराइट, ध्यान सुनो, फाइंड द मोस्ट डिफिकल्ट 8 क्वेश्चंस विच यू हैव टू लीव। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये फ्री के नंबर है, उसके बाद क्वेश्चन छूटने के नंबर। अब देख, तू क्वेश्चन जब छोड़ेगा तो तेरे 10 पैसे कट रहे हैं, क्वेश्चन करके गलत करेगा तो तेरे 25 पैसे कट रहे हैं। इन शॉर्ट तेरी जो गेम है वो 0.15 की है। आर यू गाइस विद मी? वो तेरी है 0.15 मार्क्स की गेम है। तो जिन लोगों को तो एक्सेल करना है, जिन लोगों को तो एक्सेल करना है, एक्सेल में जाना है, क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करके आइएगा। मेरे ख्याल से एक अच्छे बच्चे को ज्यादा से ज्यादा एक नंबर ही, एक नंबर अगर आपने 10 छोड़ दिए तो आपका एक नंबर तो ऐसे ही चला जाएगा। एक एक नंबर में तुम्हारी जिंदगी ऊपर नीचे हो जाएगी। जैट के लिए थोड़ा सा ध्यान से रहना बिकॉज ओवरऑल परसेंटाइल देख लो, यहाँ पे 36 है और 93 परसेंटाइल 33 प्लस पे आ जाएगा और 31 प्लस पे 90 परसेंटाइल आएगा। समझा? तो एक एक नंबर पे तुम्हारा बेड़ा गर्क होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से अटेम्प्ट ज्यादा रखिएगा। लर्निंग नंबर 1 नाउ, पढ़ना कैसे है। पहली बात, किन किन लोगों ने डिसीजन मेकिंग के डैशबोर्ड पे जाके 5 साल के पेपर देख लिए हैं? हैव यू गाइस सीन दोस थिंग्स? यस और नो? किन लोगों ने देख लिया है? हमने एक बहुत अच्छा काम किया, डैशबोर्ड पे सब पड़ा हुआ है। ठीक है, अब तुम अब सच्ची बताऊं, गेम पता है कौन जीतेगा? गेम वो लौंडा जीतेगा जो पढ़ने वाला है। अब कोई भी लूजर बोल ही नहीं सकता कि मुझे ये नहीं करवाया, मुझे ये नहीं। कोई भी कैट किंग स्टूडेंट आके दुनिया में नहीं बोल सकता कि मेरे पास जैट के लिए ये नहीं था, वो नहीं था। अगर तेरे से लाइव क्लास नहीं अटेंड होती, हम लोग तो रोज पढ़ा रहे हैं, अगर तेरे से लाइव क्लास नहीं अटेंड होती, डैशबोर्ड मानते हो कि नहीं भाई? Anybody who can do this dashboard properly, he'll be able to crack exam. Do you guys agree? Yes or no? Yes or no? Yes, 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 yes. तो जिनको ये बात पता है वो अच्छे से जाके फटाफट जाएंगे, जैट 2021 एकदम फाड़ के आएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, जैट के फुल लेंथ मॉक्स हैं, डिसीजन मेकिंग के टेस्ट हैं, जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चन है, एक्चुअल जैट की वीडियोस है। तो आप क्या करिए, कल सुबह से, अगले 10 दिन में कल सुबह से शुरू हो जाओ एक्चुअल जैट के क्वेश्चंस और मस्ट सॉल्व डिसीजन मेकिंग। पढ़ना कैसे भी सुन लो तेरा। ठीक है, अगले 10 दिन में टॉपिक वाइज पढ़ाई करेंगे। पहले तो डिसीजन मेकिंग फिक्स कर लो, दिन का 1 आवर डिसीजन मेकिंग पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, हाँ भाई, पढ़ेंगे कि नहीं 1 आवर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इसके 21 सवाल आने वाले, लोगों को डिसीजन मेकिंग आता नहीं है और ये डैजैट के टॉपर ने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके दिन का 1 आवर पर डे डिसीजन मेकिंग पढ़ना ही पढ़ना है। ये आपको काफी हेल्पफुल हो जाएगा। 50 मस्ट और डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस, यहाँ पे नोटबुक भी पड़ी हुई है, बुक्स भी पड़ी हुई है, ये बहुत बहुत अच्छी चीज है। नंबर 1, एक्चुअल जैट के वीडियोस के अंदर जाएंगे, वहां पे वर्बल एबिलिटी भी है, क्वांट भी है और पिछले 5 साल के डिसीजन मेकिंग भी 20-20 ये 1.5 घंटे की वीडियो तोते उड़ जाएंगे। फटाफट जाके इनको खत्म करना शुरू कर देना। डैशबोर्ड इज लाइक ज्ञान का भंडार, बिल्कुल, जो यूज करेगा उसके लिए। नाउ क्वांट के क्वेश्चन भी सॉल्व है सारे, तेरे को क्वांट का लेवल पता लगेगा और देखो धीरे धीरे पता चलना शुरू होगा जैट का लेवल कम भी हो रहा है। ध्यान से सुनो, जैट के अंदर पता चलेगा क्वांट का लेवल कम भी हो रहा है। वर्बल एबिलिटी देखो, वर्बल एबिलिटी अगर तुम सॉल्व करोगे 2016, ठीक है, 2016, 2017, 2018, 2016 लेवल अप, 2017 लेवल अप, 2018 लेवल ओके, 2019 लेवल ओके, 2020 तुम बोलोगे यार जैट का पेपर ही नहीं है, जैट का पेपर ही नहीं है। ये खुद तुम्हें एनालिसिस करना है, ये करते जाना। और जो लोग बहुत ही सीरियस हो, तुम्हारे पास 10 मॉक है और 10 मॉक एक्सेस तुम्हारे पास है, जहां पे इनमें से
6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। स्नैप में तुम लोगों ने कैट किंग की औकात देख ली है, राइट? तुम्हें पता चल गया है। तो भाई इनमें से सिमिलर पेपर पे आएगा, और मैं नहीं बोलूंगा, तुम ही मुझे बताओगे पेपर के अंदर कैसा पेपर वाज रिलेटेड टू द एक्चुअल कैट मॉक्स, बिकॉज ये भैया एकदम दैट के टॉपर्स नहीं मॉक बनाए हुए हैं। इससे ज्यादा और क्या प्रिडिक्शन करें यार, ठीक है? मैं खुद एसपीजन बॉम्बे का हूँ, और और सुधांशु राम लखनऊ के हैं, विश्वदीप चर्ची में टॉपर है, जैट का टॉपर पेपर बना रहा है। अब इससे ज्यादा और प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते, ठीक है? नाउ जिनकी तो कैट फाड़ के आए हो, तुम लोग कितने मॉक दे सकते हो? दिन का एक एक मॉक देना, एक एक मॉक दे सकते हो, बट 3 घंटे का मॉक है, बहुत थक जाओगे। तो जिन लोगों ने कैट की तैयारी करी है, जिनके फंडे वंडे क्लियर है, वो तो एक मॉक पक्का दे सकते हो। जिन लोगों के अभी तक फंडे क्लियर नहीं हुए हैं, अभी डिसीजन मेकिंग के टाइम स्पेंड करना है, मिनिमम आप लोग प्लेज कर लोगे 5 मॉक तो देने ही देने हैं। देखो ये स्नैप नहीं है, ये जैट है, 3 घंटे का मॉक होगा, ठीक है? तो ये बैठ के करना, कोई और किताब फॉलो ही नहीं करनी है, अभी यही तुम्हारी किताब है, बिल्कुल जैट लेवल पे क्वेश्चन है। फायदा क्यों हो रहा है? ध्यान से मेरी प्रांजलि बोल रही, प्लेज, वेरी गुड। फायदा क्या हो रहा है तुम्हारा? तुम्हारे पास जैट के एक्चुअल सारे क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है? तुम्हारे पास जैट के पास 10 मॉक है यार, तू खुद देखना, जैट के पुराने पेपर में ऐसे हो रहा है, मॉक के अंदर ऐसा हो रहा है, वाह। और जब तुम एक्चुअल जैट देने जाएगा तेरे को दिख जाएगा भाई जैट का पेपर कैसे है, और अभी तू क्या कर रहा है, एजुकेशन नहीं। तो सारी चीज सॉल्व है, ये दो ही चीज करनी है। एंड आई थिंक ये 15 दिन का मटेरियल है, बट तुम्हारे पास 10 दिन का टाइम है। अगर तुम दिन का 4-6 घंटे रोज पढ़ सकते हो, तो ये समुद्र जो डैशबोर्ड का, तुम इसको किल कर लोगे और तुम्हारा बेड़ा पार होगा। तो एवरी ऑल्टरनेट डे तो पक्का दीजिएगा फॉर श्योर। क्लास अटेंड करिएगा 1 घंटा, उसके अंदर सारी चीजें सॉल्व करते हैं। क्विक 5 सेकंड ब्रेक, आर यू गाइस विद मी? यस और नो? क्विक 5 सेकंड ब्रेक, आर यू गाइस विद मी? यस और नो? दैट लास्ट मैच स्ट्रेटजी, ठीक है भाई? आर यू गाइस ऑल गुड? ऑल गुड, ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। लास्ट बात, नाउ वंस यू डन विद दैट, आप लोगों को पढ़ना कैसे? मैं बोलूंगा वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग। दिन में 2-2 टॉपिक पढ़ो, तीनों टॉपिक पढ़ोगे दिमाग की भसड़ मच जाएगी। सपोज करो तुम दिन में 4 घंटे पढ़ाई के लिए निकालते हो, ठीक है? से फॉर एग्जाम्पल 4 घंटे पढ़ाई के लिए लगाते हो, 1 घंटा तुम्हारी कैटकिंग की जो क्लास चल रही, जिसके अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितना हो सकेगा, जैट, सी मैट, सारे तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम रिमेनिंग है उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा एनमेट एक्सेट्रा हर कुछ। तो तेरे पास 4 घंटे की क्लास है, और 1 घंटा तुम्हारे पास, 1 से 2 घंटा तुम्हारे साथ लगा रहा है। ये 4 घंटे में दिन के 2 टॉपिक ले। सर आज मैं वर्बल एंड लॉजिकल पे 2 घंटे लगाऊंगा, डिसीजन मेकिंग और एनालिटिकल पे भी मैं 2 घंटे लगा सकता हूँ, ठीक है? जो क्योंकि और कोई लगा ही नहीं रहा है, 2+2। और अगर चैंपियन बनना है, ये 2 को नीचे मूव कर दो, इसको 1 कर दो। बेटा ये टोटली 5 आवर्स एवरी डे अगर तू पढ़ सकता है ना, 2 आवर्स। पढ़ना कहाँ है? डैशबोर्ड तुम्हारे पास है, वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने आप दिमाग के अंदर। अच्छा मैं वर्बल सॉल्व कर रहा हूँ, मैं वर्बल के पुराने क्वेश्चन देखूंगा, डैशबोर्ड पे वीडियो आएगा, सॉल्व करना शुरू करूंगा। और विद द लाइन ऑफ साइट कि यार आरसी आ रहा है, सीआर आ रहा है, पोएम आ रही है। पोएम की टेंशन मत लेना, मैं पोएम कराऊंगा, क्विज करेंगे वेडनेसडे को, तुम्हें पोएम करवा दें, ठीक है? बहुत ईजी है पोएम, टेंशन मत लेना, तो फाड़ देंगे अपन पोएम। आगे वोकैबुलरी बेस्ड एफआईबी, ग्रामर, एरर, पैराजिम्बल्स, इजी लेवल ऑफ गॉन डाउन। तुम खुद देखोगे 1-2 हफ्ते के अंदर, एक दो दिन के अंदर जब तुम पेपर देख लोगे। डिसीजन मेकिंग टेंशन मत लो, पूरा का पूरा सेट है। मैं क्रिटिकल रीजनिंग और एक पोएम, ये 2 चीजें मैं चेक कर रहा हूँ। क्रिटिकल रीजनिंग और पोएम करवाने का तुम्हें वादा कर रहा हूँ बिफोर योर एग्जाम। ये 2 चीजें मैं देख लूंगा। वोकैबुलरी जितना करवाओ उतना कम है, वोकैबुलरी जितना कराओ उतना कम है। डैशबोर्ड पे सारी रिकॉर्डिंग पड़ी है, ये कर लेना। क्वांट के अंदर अर्थमेटिक भर भर के आ रहा है, और अर्थमेटिक भर भर के आ रहा है, मॉडर्न मैथ्स भर भर के आ रहा है। ये आपको स्नैप के अंदर ही बोला था, अर्थमेटिक रूल्स रूल्स, मॉडर्न मैथ ज्यादा आ रहा है, और इसके अंदर ज्योमेट्री काफी अच्छी आ रही है, और डीआई भी आ रहा है। एल्जेब्रा और नंबर सिस्टम थोड़ा कम है, ठीक है? तो भाई मॉडर्न मैथ्स के थोड़े से भाव बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो याद रखिएगा बॉयज एंड गर्ल्स, थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव हो सकता है, बिल्कुल। डीआई जो भी आएगा अभी कैलकुलेशन इजी नहीं है दैट, हाँ। that used to be the most difficult examination of the whole thing. तो majorly arithmetic, modern maths, और as per the 2021 जैट जो इस बार हुआ है उसको 2021 बोलते हैं, तुम लोग जैट 2022 देने वाले हो, ठीक है? तो ऐसे लेके पढ़ो। इन समरी क्या है भैया? डिसीजन मेकिंग अलग है, पोएम अलग है, क्रिटिकल रीजनिंग अलग है, ग्रामर अलग है, बाकी सब सेम है। क्वांट कॉम्प्लेक्स आएगा, और टाइम कंज्यूमिंग आएगा, और डीआई कैलकुलेशन इंटेंसिव। ये इस साल का नहीं, हर बार का ऐसा होता है। और इसके अंदर अगर मुझे तोते उड़ाने हो तुम्हारे, तो 2016-2017 का पेपर देख लीजिए वर्बल एबिलिटी का, वो होती है वर्बल, दैट्स लाइक रियली गुड वर्बल। और तुम्हारा फाइनल स्कोर क्या है? ये तो मिनिमम लेके आना है, 31 तो टच करना ही करना है। स्टार्ट करोगे 20 आएगा, फिर 22 आएगा, तुम्हारे पास 5 मॉक का एक्सेस है, 10 मॉक जो भी तुम्हारे पास एक्सेस है। अगर 10 मॉक है तो तुम कहीं से भी स्टार्ट करता है, तेरा फाइनल गोल 36 होना चाहिए। डोंट लूज मार्क्स, ये तो आपको स्ट्रेटजी बताइए, उसको फॉलो करो। जो तुम्हारे पास डैशबोर्ड है उसका एक्सेस और किसी के पास नहीं है, समझा? क्विक 5 सेकंड ब्रेक। was this helpful? Yes or no? Was this helpful? Yes or no? Yes or no? Great. जीके is not included. जीके निकाल दो, जीके बेकार है, जीके का काउंट ही नहीं होता है, छोड़ दो उसको। विश्वदीप सर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू द होल थिंग? विश्वदीप सर, बिफोर आई लेट देम गो, ये पढ़ेंगे और डैशबोर्ड को आगे लगा देंगे। Yes, sir. So, with respect to that, I would say कि decision making एक बहुत ही important part है, because that is something which is different from the other exams.
people usually feel कि हाँ हो जाएगा कर लेंगे, but decision making क्या I would say कि previous years के सारे paper solve करके जाना, because that is like the game changer with respect to that, and people score really well with decision making, क्योंकि एक बार आपको पता है कि what exactly your thought process should be, then it is very easy to score in that, and that can boost your overall scores as well. So please pay good attention to decision making. That will be the differentiating factor for that. बहुत ही अमेजिंग। ठीक है भाई, और सेक्शन कट ऑफ का ध्यान देना, हर सेक्शन तुम्हारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो कॉलेजेस की लिस्ट दी हुई है, अगर तुमने दैट फाड़ दिया एग्जा एमबीए, आज एग्जा एमबीए के डायरेक्टर आए हुए हैं यहाँ पे, IMT गाजियाबाद है उसके भी डायरेक्टर आए हुए हैं, गोवा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के भी डायरेक्टर आए हुए हैं, सारे ये लोग यहाँ पे आई मीन गुड़गांव राइट नाउ। वेलिंगटन बिजनेस स्कूल के जी सुमाया, टापमी के जी सुमाया के भी डायरेक्टर ऑनलाइन जुड़े हुए थे, टापमी के डायरेक्टर आए हुए हैं, माइका के डायरेक्टर नहीं है, बट यहाँ इनमें से जो ऐड की जरूरत सारे कॉलेज देर ऑल इन हियर। तो भाई पढ़ाई पढ़ाई करनी शुरू करो। सर कैटेगरी के लिए, कैटेगरी स्टूडेंट अपने मुंह पे चांटा मारो पहले तो एक। हाँ, जो लोग कैटेगरी स्टूडेंट अपने आप को बोलते हैं ना, कैटेगरी स्टूडेंट की कट ऑफ ढूंढ रहे हैं, कैटेगरी की कट ऑफ क्या होती है? अबे तेरी कैटेगरी तू जनरल को बीट करना यार, क्यों पूछता है मुझे? पहले अपना बड़ा गुस्सा आता है मुझे, पहले अपना गोल क्यों छोटा कर रहे हो यार? मेरी कैटेगरी की कट ऑफ क्या है? तुम फक विद दैट ना। योर कट ऑफ इज 36 है, चैंपियन आदमी तो 36 ले गया। अपन SC ST OBC बाकी लोग 28 पे जाएंगे, तेरे को मैंने अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ बता दिया 28-30 पे जाएंगे, बट तू 36 लेके जाएगा ना यार। समझा? कट ऑफ पूछो ही मत यार, है ना? कैटेगरी को भूल जाओ। समझ आ रहा है एवरीवन? आई यू गाइस विद मी? और बॉयज एंड गर्ल्स, थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन। विश्वदीप सर, ओवर टू यू। बॉयज एंड गर्ल्स कीप किलिंग, सॉरी फॉर बीइंग रूड अगर किसी के दिल पे लग गया, पर मेरी भावनाएं समझो यार। मैं चाहता हूं तू कैटेगरी है, नॉन कैटेगरी अपन फाड़ के जाए, पेपर फाड़ना है मुझे, मैं तुम्हारा टीचर हूं, समझ रहे हो भाई? ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप किलिंग बॉयज एंड गर्ल्स, यू गोना बी रॉक स्टार्स, और स्टे ग्लूड। कोई ना कोई एग्जाम हमारा क्रैक होगा, हाँ, एक ना एक एग्जाम हमारा पक्का क्रैक होगा। वो कौन सा होगा बस वो भगवान के भरोसे है। मैं हमेशा बोलता हूँ स्ट्रेटजी मेरी, मेहनत तुम्हारी, और भगवान का साथ। हाँ, एक ना एक तो क्रैक होना ही होना है। गॉड ब्लेस यू गाइस, लेट्स सी यू बैक ऑन वेडनेसडे। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।